एक अगर डूब गया दूसरा जाके ये नहीं बताएगा कि साथ वाला डूब गया। 2 दिन हो गए हैं, हमें एक डेड बॉडी मिली, उसके बाद भी डेड बॉडी मिली, उसके बाद भी डेड बॉडी मिली। उसने पानी के अंदर छलांग ब्रिज के ऊपर से लगा दी, लेकिन उसने बिल नहीं छोड़ा। हमें ना तो किसी जैकेट की लोड़ है, ना किसी ऑक्सीजन की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, इंडिया ने एक बार फिर से ओछी हरकत की है, गंदी हरकत की है, गलीज हरकत की है कि फिर से पानी छोड़ दिया। ये दरियाए रावी है। दरियाए रावी में आप देखें कि पहले की निस्बत आज जो पानी का बहाव है वो ज़्यादा भी है और तेज़ भी है। ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो महकमे हैं, वो जितनी भी हंगामी सूरत हाल हो उनसे निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। महकमा सिविल डिफेंस, उनकी पूरी टीम, ये आप यहाँ पर देखें दरियाए रावी में ये मशक़ें भी कर रहे हैं, ये अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और हर तरह के हालात से ये निपटने के लिए तैयार हैं। इंचार्ज हैं महकमा सिविल डिफेंस के मेयर अकमल साहब, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि पानी का बहाव कितना है, फिर आज ये कितने दिनों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब तक इन्होंने यहाँ पर क्या क्या काम किया है। तो आइए इनसे बात करते हैं। मेयर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। आज पानी का बहाव कितना तेज़? देखिए जी, आज तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। अभी यहाँ में मैंने ये भी देखा कि नारियल, जो इंडिया से नारियल हैं, नारियल भी आ रहे हैं रुड़ते हुए। अच्छा जी। हाँ जी, तो ये इंडिया का पानी है। अभी जो इंडिया ने पानी छोड़ा है, ये वो पानी आ रहा है। पानी की सतह जो है ये अभी बुलंद हो रही है। तो कोई नारियल वगैरह आपको मिले हैं, आपने निकाले हैं? वो बाहर फेंक दिए हैं, मकसद के वो लोग बैठे हुए हैं उनको दे दिए हैं। तो नारियल भी अभी पानी के अंदर से पकड़े हैं। लेकिन ये आए दिन के ये भी मसले मामूल हैं कि ये पानी की सतह भी जो बढ़ रही है। दुनिया कोई मकसद के, कल एक आदमी पकड़ा, उसने ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाई, अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन उसे बर वक्त महकमा सिविल डिफेंस ने फौरी उसे रेस्क्यू किया, उसे पकड़ लिया है। तो लेकिन उसके मकसद के जो पानी था उसके अंदर जो चला गया था, पिया था उसने, तो वो पानी निकाला है। कोई नाक के नजरिए नाक की तरफ से आया है, कुछ उसके मुंह की तरफ से निकला है, लेकिन उसे आधे घंटे में होश आया है। तो लेकिन उसके बाद उसके घर वालों को फ़ोन किया, उसके घर वाले आए हैं, उनके हवाले उनको उस मौलवी को कर दिया गया है। तो मैंने पूछा क्या मसला, उसने बोला कोई घर का कोई घरेलू कोई लड़ाई झगड़ा था। मैंने बोला यार, अब अपनी जान देने के लिए यहाँ पे आ गए, ये कोई इंसानियत है? अच्छा, आप जब दरिया के अंदर छलांग लगाते हैं तो आप कितनी गहराई तक जा सकते हैं? क्या कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी है, कितनी प्रैक्टिस है उस चीज़? देखें जी, ये हमने यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस ने जो, तो ये तो गोताखोर है। मैं तो आपको ये बताऊँगा कि ये देखें ना, 88 के सलाब से लेके अभी तक ये खिदमत खलक कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मकसद के हैं। ये नाज़रीन, ये देखें, ये साथ ही ज़रा कैमरामैन भाई ये लगाइएगा, इधर लगाइएगा ज़रा, ये नारियल, ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि जो इंडिया उधर से पानी छोड़ रहा है उसमें ये नारियल बह बह कर यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि दरिया पे दफ़ा 144 नाकस है, नहाने वालों में, पानी में पड़ने वालों को वैसे ही पर्चे हैं। तो लेकिन यहाँ पे हाई अलर्ट जारी हो चुका है, हाई अलर्ट जारी हो गया। लाहौर DCO ने, लाहौर कमिश्नर साहब ने यहाँ पे जो टीमें तैनात की हैं, मकसद के महकमा सिविल डिफेंस तो यहीं पे तैनात है और उसके बाद 11 बाई का स्टाफ है, वो भी यहाँ पे तैनात है। करीब की जो आबादी है खाली करवा ली है। देखें जी, जो करीब के लोग हैं, इनको हमारे पास एक ऐसा सारिंग होता है कि जिसको हम चलाते हैं दूर दूर तक सुनाई देता है। अभी तो पानी बढ़ रहा है, इंशाल्लाह अगर ज़्यादा कोई खतरा हुआ तो इंशाल्लाह ये जो लागे जो बस्तियाँ हैं, जो लोग रहने वाले हैं, माल मवेशी वाले लोग हैं, इनको यहाँ से खाली करवा लिया जाएगा। उसी टाइम ये यहाँ से इनको मुंतकिल कर दिया जाएगा किसी जगह पर भी। अच्छा, वैसे इंसान तो डूब रहे हों वो तो हमने देखा है कि आप लोग निकालते हैं। अब जो लोग होते हैं उनके जानवर वगैरह भी बाद औक़ात दरिया के अंदर बह आते हैं या वो भी डूब रहे होते हैं, उन्हें भी आप लोग निकाल लेते हैं? देखें जी, अगर कोई जानवर है तो हमें तो यही है कि अगर कोई जानवर भी देखते हैं तो उसे भी हम लोग रेस्क्यू करते हैं, उसे भी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें भी जान है। तो हमारी एक चीज़ है, ये देखें अभी ये सामने बच्चे हैं, ये पानी के अंदर देखें ना नहा रहे हैं। तो ये घर से निकले हैं, माँ बाप को पता नहीं है कि यहाँ कहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये एक अगर डूब गया दूसरा जाके ये नहीं बताएगा कि साथ वाला डूब गया। आप ज़रा ये कैमरा बिल्कुल पीछे लगाएं नाज़रीन, ये आप देखें कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जब इतने गहरे दरिया के अंदर नहाने के लिए आते हैं तो उनके डूबने का खदशा होता है। तो इसलिए खुदा के लिए ऐसे मौका के ऊपर जब एक दुश्मन मुल्क ऐसी हरकत कर रहा हो तो आपने अपने बच्चों का खुद ख्याल रखना और उनको इन अरकात से बात रखना। अच्छा, आप अब तक कितनी डेड बॉडीज़ वगैरह निकाल चुके हैं यहाँ से? देखिए जी, ये तो अभी 2 दिन हो गए हैं, हमें एक डेड बॉडी मिली, उसके बाद भी डेड बॉडी मिली, उसके बाद भी डेड बॉडी मिली, उसके बाद भी डेड बॉडी मिली है। इतनी डेड बॉडियाँ हम आपको क्या बताएं, इतनी डेड बॉडियाँ यहाँ पे मिलती है, आए दिन के मामूल हैं। तो ये जैसे ये ब्रिज हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी की पसंद की शादी नहीं हो रही,
किसी का ये देखेंगे मकसन का किसी का बिल ज़्यादा आया, वो आगे ब्रिज के ऊपर से छलांगे लगाते हैं। अब एक खतून पकड़ी थी, उसका 70-75 हज़ार रुपया बिल था, लेकिन वो रो रही थी। जब मैंने पकड़ा, उसने पानी के अंदर छलांग ब्रिज के ऊपर से लगा दी, लेकिन उसने बिल नहीं छोड़ा। तो यकीन करो ये ऐसी बातें, दिल दहला देने वाली बातें हैं ये। जब आप बॉडी को बाहर निकालते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है, क्या हालत होती है? देखें जी, उसकी तो ये हालत होती है, मैं कहता हूँ सका माँ बाप भी उसके नज़दीक नहीं लगता, इतनी बो होती है उसकी। एक मरतबा उसे हाथ लगा लेना तो मैं कहता हूँ कि 1 महीना आदमी खाना नहीं खा सकता। कोई परफ्यूम दुनिया का जो है, कोई भी चीज़ है, वो भी अगर असर नहीं करेगा, आप जो खाना है मुंह के करीब लाएंगे फिर फेंक देंगे, क्योंकि इसके लिए मकसद के ग्लव्स होते हैं, सारा कुछ होता है, ऐसा सामान होता है। तो ज़ाहिर जैसे उसे निकालते हैं उसको कीड़े पड़ जाते हैं। तो यकीन करें ये महकमा सिविल डिफेंस है जो उन लोगों को बाहर निकाल कर, फिर भी मकसद के, मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी ये बहादुरी है कि जो महकमा सिविल डिफेंस के जवान हैं, ये गोताखोर हैं, इन्होंने और लोगों को भी ट्रेनिंग दे रखी है, और लोगों को भी ट्रेनिंग दी है, और लोग भी ट्रेन किए हैं, और लड़के ट्रेन किए हैं। अच्छा, जो पानी के अंदर जाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जो आलात होते हैं, आप उनके बगैर भी अपना काम कर सकते हैं? देखें जी, मैं तो ये कहूँगा कि हमें ना तो किसी जैकेट की लोड़ है, ना किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये शुरू से महकमा सिविल डिफेंस ने इसी तरह ही काम किया है, तो हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, अगर मैंने जैकेट पहनी है ना, एक आदमी पानी के नीचे चला गया है, मैंने जैकेट पहनी है ना, तो मैं नीचे नहीं जा सकता हूँ। मैं गोताखोर हूँ, मैं ये बात बता देना चाहता हूँ। जिस आदमी ने जैकेट पहननी है तो पानी के अंदर जाना है। यकीन मानेगा, अगर कोई आदमी डूब रहा है ना, अगर वो आदमी नीचे चला गया है तो वो नीचे नहीं जा सकता। अभी ये कुछ ही दिन हो गए, ये शदरा मोड़ ब्लॉक किया था, 17 साल का लड़का था, 2 पकड़ लिए पानी के नीचे से जाकर, वो तड़फ रहे थे पानी के नीचे। तो कम से कम 30-25 फुट की गहराई थी वहाँ पे, लेकिन उन्हें निकाल लिया, उनको बाहर निकाला, उन्हें होश दिलाई, उनको अपने मुंह के साथ ऑक्सीजन दी, मुंह में मुंह डालकर। तो देखें, उन बच्चों की जान बचाई। एक बच्चा जो 17 साल का था, वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका था, लेकिन वो पता ही नहीं चला कि किसी ने बताया नहीं कि भी एक और है। तो उसके बाद वो सगियाँ पुल से जाकर उसे ढूंढ के लाए हैं। कुछ दिन के बाद, वो 2-4-5 दिन के बाद वो मिला है। तो यकीन माने कि मैं कहता हूँ कि उनके घर वालों का, उनकी माओं का, उनकी बहनों का, वो जैसे उनके हालात देखते हैं तो उस वक्त पता चलता है। ये बच्चे घर पर आके नहीं आते कि हम दरिया के ऊपर जा रहे हैं, हम नहाने के लिए जा रहे हैं, तो लेकिन ये यहाँ आके जान की बाजी हार जाते हैं। कुछ लोग, मैं यही बताऊँ कि बच्चों को अक्सर ही ये मसला है कि ये दरिया पे पहुँच जाते हैं नहाने के लिए, 5-5, 10-10, 20-20 इकट्ठे होके आ जाते हैं। अगर उनमें से 2 डूब गए हैं, 3 डूब गए हैं, वो नहीं बताते। दोस्त आए हैं 3, जैसे ये 2 बच्चे हैं, 3 दोस्त आए हैं, वो तीनों ही मर गए हैं पानी के अंदर। तो हमारी ड्यूटी सुबह DC ऑफिस में थी, तो महकमा सिविल डिफेंस जैसे ही यहाँ पे अपने दफ्तर पहुँचा, उनकी माएँ बहनें ज़ार को तार रो रही थी, वो यकीन मानो के पैरों में गिरी, उनको उठाया कि बाजी इस तरह नहीं करते, उनके साथ गए हैं। वो तीनों बच्चों की डेड बॉडी निकाल कर उनके हवाले की। तो यकीन मानो इतने खूबसूरत बच्चे थे। अभी ये देखें, ये 2 जने जो आए हैं, अगर इन्हें ये पता नहीं कि आपस में दोस्त हैं या भाई हैं, तो एक भी अगर यहाँ पे डूब जाता, थोड़ा आगे पीछे होता, तो इन्होंने घर जाके नहीं बताना था साथ वाला डूब गया। तो इंशाल्लाह अभी इनको जो है वो हवाले पुलिस किया जाएगा, इन पे पर्चा होगा, तो इनको फिर पता चलेगा कि यार ये हमारे साथ क्या मसला बन गया है। नाज़रीन, आपने इस मौके के ऊपर अपने बच्चों का खुद ख्याल रखना, और देखें कि ये अजीम लोग हैं, ये इनकी पूरी टीम है, ये वो लोग हैं जो कि हर वक्त खिदमत के लिए तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आप यकीन करें कि इनके पास चाहे आलात हों या ना हों, मगर इन लोगों के पास जज्बा है। इनकी टीम में जो लोग हैं वो बग़ैर डर खौफ के कई मीटर नीचे तक दरिया के अंदर गहराई में जाते हैं, और फिर कोई भी इंसान हो या जो भी हो उसको निकाल कर लाते हैं। तो ये दिन रात यहाँ पर दरिया के इस किनारे अपना फ़र्ज अंजाम दे रहे हैं। तो एंड पे ये यही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों का लाजमी ख्याल रखें और उनको दरिया के करीब आने से रोकें। यो KPK में जो हुआ है, वो जो डूब गए हैं, यकीन माने कि मैं कहता हूँ कि क्या आपको बताऊं इस बारे में कि हाँ, हमारे पास हुनर है ना, हमें यकीन मानो कि उन लोगों को देखकर भी वो बहनें, वो माएँ, वो बच्चे, वो भाई सब चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे, रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो।
हमें अपने आप से घिन आने लग गई है कि हम वहाँ क्यों मौजूद नहीं थे, कि यहाँ इतने बच्चों की जानें बचाते हैं, इतने लोगों की जानें बचाते हैं, हम वहाँ क्यों नहीं थे। उधर हमें कोई जैकेट नहीं चाहिए थी, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए थी। यकीन मानो कि ऐसे गोताखोर जवान सिविल डिफेंस के, इन्होंने उन्हें बर वक्त बचा लेना था। हर मैं कहता हूँ अपनी जानों पे खेल के हम यहाँ लोगों को बचाते हैं यार। वो तो बड़ी, मैं कहता इतना पानी नहीं था, वो इतना पानी नहीं था। यकीन माने एक आदमी भी ऊपर से अगर रस्सा लेके चला जाता तो उनको सारों रस्सों पकड़ के पीछे दो आदमी खड़े होते, वो आदमी सारे बाहर आ जाने थे बच्चों समेत। नाजरीन, आप यकीन करें कि मैं इन लोगों का जो टैलेंट है, मैं इनका जो हुनर है, मैं उसका गवाह हूँ। मैंने देखा है कि इन लोगों को ये कैसे दरिया के अंदर काम करते हैं। तो अगर केपी हुकूमत इन लोगों को उस वक़्त वहाँ पर बुलाती तो ये यकीन करें कि जान की बात ये लोग लगा देते और उन लोगों को ये बचा सकते थे। इनके अंदर इतना जज्बा है और ये इतने काबिल लोग हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।